साथियों, इस एपिसोड में हम देखेंगे कि डॉक्टर बाबा साहेब के खास नौकर नानकचंद दत्तू के सिर्फ एक स्टेटमेंट को लेकर लोग डॉक्टर सविता कबीर को क्यों बदनाम करते थे। वो स्टेटमेंट था कि डॉक्टर सविता कबीर बाबा साहब से किसी को मिलने नहीं देती थी। आखिर क्यों? क्यों ना हम इस स्टेटमेंट को एनालाइज करें। दरअसल बाबा साहेब की शादी करने की वजह ही उनकी बिगड़ती तबीयत को सुधारना यह थी। बस यही एक मुख्य वजह थी शादी करने के लिए। शादी के बाद डॉक्टर सविता कबीर अब डॉक्टर सविता अंबेडकर बन गई थी। उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी थी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की बिगड़ती तबीयत को सुधारना। अब वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक पत्नी भी थी। तो जाहिर है कि हर पत्नी अपने पति के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहती है। एक तरफ बाबा साहेब पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का प्रेशर, टेंशन, चैलेंज सब कुछ था, तो दूसरी तरफ कई सारे लोग आकर मिलते थे। तो सबसे मिलकर बात करना ये पॉसिबल तो नहीं था, और अगर बाबा साहेब ऐसा करते तो शायद उनकी तबीयत इतनी बिगड़ जाती कि उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। इसलिए एक पत्नी होने के नाते डॉक्टर सविता कबीर बाबा साहेब को ज्यादा लोगों से मिलने नहीं देती होगी। लेकिन इसके पीछे केवल एक पत्नी का प्यार छुपा है, ना कि कोई कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र। लेकिन सविता कबीर इनका ब्राह्मण होना सॉफ्ट टारगेट बन जाता है। यहाँ पर मान लो डॉक्टर सविता कबीर अगर ब्राह्मण नहीं होती तो कोई शोर होता ही नहीं बाबा साहब की मृत्यु के बाद। और जिन लोगों को डॉक्टर सविता कबीर ने बाबा साहब से मिलने नहीं दिया, उन लोगों ने नानकचंद दत्तू के स्टेटमेंट्स को मानकर अपने अपने हिसाब से अपने अपने परसेप्शंस बनाकर डॉक्टर सविता कबीर इनको बाबा साहेब अंबेडकर का खूनी मान लिया। द बुद्धा प्रोडक्शंस की ओर से हमें ऐसे लगता है कि ये डॉक्टर सविता अंबेडकर उर्फ माई इन पर एक बहुत बड़ा अन्याय है। हम अंबेडकर वादियों को इतनी हल्की सोच नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की खूनी ऐसा टैग मिलने के बाद भी उन्होंने कैसे ये जहर पीकर अंबेडकराइट मूवमेंट को आगे बढ़ाया और मरते दम तक वो अंबेडकरवादी ही रही।